नमस्कार मित्रों। मैं आपसे देश समाज व्यक्ति देश और समाज की बात कर रहा हूँ। हर व्यक्ति समाज का एक अंग है, देश का एक अंग है, एक सदस्य है, शक्तिशाली सदस्य है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। समाज को बनाने का काम व्यक्ति करता है और व्यक्ति को बनाने का काम उसकी सोच करती है। इसलिए उसकी सोच जो है वो महत्वपूर्ण है। हम सोच को जितना मजबूत बनाएंगे, जितना बड़ा बनाएंगे, उतना ही मजबूत हमारे इंसान बनेंगे, हमारे व्यक्ति बनेंगे और उतना ही मजबूत हमारा समाज बनेगा। अगर सब लोग समाज के डिसिप्लिन हों, सब लोग बड़ी सोच को हों, दृढ़ विश्वास के हों और देशभक्ति के लिए काम करने को तैयार हों, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समाज और देश बहुत ही उन्नति करता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जो भी समाज में काम होता है, जो भी देश में काम होता है, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देश के विकास के लिए हर आदमी अपना कुछ त्याग भी करता है, कुछ बलिदान भी करता है। लेकिन इसलिए यह सोच बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए तो काम करना ही है, क्योंकि हमारा विकास ही देश का विकास है और देश का जब विकास होगा तो भी हमारा विकास होगा। इस तरह से दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। इसलिए हमें पहले अपने आप विकसित करना होगा, अपनी सोच को विकसित करना होगा, फिर अपनी आर्थिक स्थिति को विकसित करना होगा, शारीरिक स्थिति को भी स्वस्थ तंदुरुस्त बनाना पड़ेगा। ये तीन आयाम हमारे जीवन के प्रमुख हैं और तीनों को हमें बेहतर बनाना है। हम जो सोच कर काम करें कि हम देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति बन रहे हैं, एक ईंट की तरह है जो बिल्डिंग का एक हिस्सा है और फिर फाउंडेशन है जो बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब जो भी आज माहौल बन रहा है, जो भी राजनीतिक माहौल बन रहा है, जो सामाजिक माहौल बन रहा है, उसमें बहुत ही व्यतिक्रम दिख रहा है, उसमें बहुत सी अपभ्रंशता दिख रही है, उसमें बहुत सी उथल पुथल दिख रही है, उसमें बहुत सी हिंसा भी दिख रही है। यह बहुत ही दुखद बात है। हम देश के हितों के प्रति लापरवाह हो गए, हम अपनी सोच में छोटे पड़ गए, हम अपने व्यक्तित्व विकास को भूल गए, हम बिल्कुल कमाने खाने वाले इंसान हो गए, हम सिर्फ साधारण राजनीति करने वाले व्यक्ति हो गए। हम कुछ भी कहीं भी कैसी राजनीति करते हैं जो देश और समाज के लिए घातक है, उसके खिलाफ है। यह सोच हमारी बहुत गलत है और ये कारण यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें सिर्फ एक काम करने वाला व्यक्ति बना दिया, कमाने खाने वाला व्यक्ति बना दिया। ये इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं दी, व्यक्तित्व विकास हो, इस सोच का विकास हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, पर्सनल ग्रोथ हो, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं दी गई। देश की समस्या, देश की के सम्मान और इज्जत की बात नहीं दी गई, देशभक्ति की बात नहीं पढ़ाई गई, बल्कि सिर्फ हमें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा करके प्रोफेशनल बना दिया गया, डिफरेंट प्रोफेशन में जाने लायक बना दिया गया और हम नौकरी करने लगे। इस तरह से हमारी मानसिकता नौकरी की हो गई। यह बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। अंग्रेज़ विदेशी थे, उन्हें हमको गुलाम बनाए रखना था, इसलिए उन्होंने इसे बना कर रखा। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हमारी सरकार आई, हमारी राष्ट्रीय सरकार आई, तो उसने भी इसी को कंटिन्यू कर दिया। उसने भी हमें उसी शिक्षा प्रणाली में डाल दिया जिसमें कि अंग्रेज़ों ने डाला था, और हम उसी तरह से गुलाम होते चले गए। हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए, हम हर तरीके से गुलाम हो गए, हम निर्भर हो गए, सरकार के ऊपर निर्भर हो गए, सरकार के ऊपर आश्रित हो गए। जो भी काम करना है सरकार को करना है। जीवन हमारा है, परिवार हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन काम सरकार का है, जिम्मेदारी सरकार की है। यह बहुत ही गलत बात है और ये बहुत ही दुखद बात है हर इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान जब एक अपेक्षा करता है और उसे नहीं मिलता है तो उसे बहुत दुख होता है। लेकिन ये सोचने की शक्ति उसके अंदर नहीं रहती कि आखिर हम क्या सोच रहे हैं, हम कितना सही सोच रहे हैं, कितना गलत सोच रहे हैं, हम सरकार पर क्यों आश्रित हैं। तो जीवन हमारा है, हमने जीवन को डिज़ाइन किया है, हमने जीवन को के बारे में निर्णय लिया है, तो फिर सरकार कैसे जिम्मेदार है, सरकार कैसे इसके लिए हम उसको जिम्मेदार समझ सकते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी लें, अपने जीवन की जिम्मेदारी लें, अपने परिवार की जिम्मेदारी, हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको हम बरकरार रखें, तभी काम होगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमें आत्मनिर्भर होना होगा, अपने व्यवस्था को हमको ठीक करना है, पारिवारिक व्यवस्था को ठीक करना है, फिर उस हिसाब से आर्थिक व्यवस्था सब कुछ ठीक करना होगा। उसके लिए हमें उपाय ढूंढना है। अगर पारंपरिक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है तो फिर हम दूसरे ढंग से हम काम करेंगे, दूसरे ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे और उसको संपन्न करेंगे। हम कभी कमी में नहीं रह सकते, हम कभी दुखी नहीं रह सकते,
हम कभी गरीब नहीं रह सकते। हमें इन विचारों से उठना है, हमें अच्छे जीवन में जाना है और उसके लिए हमें जो भी करना है वो करना है। हमें सीखना है, हमें बदलने को तैयार होना है और आत्मविश्वास से भरना है। ये 3 चीज़ हमें अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। हमको समझ लेना चाहिए कि हम गरीबी में नहीं रहेंगे, हम बेहतर ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, हम बदलने के लिए तैयार होंगे, हम सीखने के तैयार होंगे और हम आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। हम जो भी काम करना होगा उसको आत्मविश्वास के साथ करेंगे। यह बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए माइंड कंडीशनिंग, उसके लिए अच्छी किताबों को पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। इस नई शिक्षा प्रणाली ने 2 ही चीज़ सिखाई है कि अपने दिमाग को कंडीशन करने के लिए अच्छी पुस्तकें 10 पेज रोज़ पढ़ना है और 10 सेंटेंसेस जो सेल्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस के हैं उसको 20-20 बार पढ़ना है। ये 2 काम हमें मिनिमम करना चाहिए हर इंसान को। आप इसका असर 1 साल के अंदर देख सकते हैं कि समाज में, देश में कैसी स्थिति आती है, कैसी व्यवस्था बनती है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं और कैसे सुख शांति का वातावरण बन जाता है। यह बिल्कुल टेस्टेड एंड प्रूवन है। जिन लोगों ने इस एक्सरसाइज को अपनाया है वो आज जीवन में सफल है। जीवन में अपने बहुत कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए एसेट है। इसलिए हमें ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देनी चाहिए जो पढ़ने की हो, अच्छी पुस्तकें पढ़ने की, विचार उत्तेजक, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने वाली हो और हमें आगे रास्ता दिखाए, प्रशस्त करे रास्ता। कहते हैं कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे आर फ्रेंड इन नीड, सो दे आर फ्रेंड इन डीड। वो हमारी ज़रूरतों में, संकटों में हमारे मित्र होते हैं, पुस्तकें मित्र होती हैं, इसलिए वो सच्चे मित्र हैं। वो कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाती, गलत बात नहीं बताती। हर लेखक के 40 साल के तजुर्बे का निचोड़ रहता है कि पुस्तक में। इसलिए हम पुस्तकों को आप बहुत महत्व दें और पुस्तकों को अवश्य पढ़ें, उस पर पैसे खर्च करें और समय लगाएं। ये बहुत ही आवश्यक है कि अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।